Assalamualaikum students. Today we will study about molarity. This is a very important topic. Molarity basically it is defined as the number of moles of solute dissolved per decimeter cube of solution. Molarity हमारे पास basically होती है, it is the number of moles of solute that are dissolved per decimeter cube of solution. For example, molarity में हम मोल्स ऑफ सोल्यूट लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम को हम लेते हैं डेसीमीटर क्यूब. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ आल्सो इक्वल्स टू 1 लीटर. सो जब भी अगर आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ हो, उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करें. सो मोलैरिटी बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होती है जिसको हम डिज़ोल्व करते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में, एंड 1 डेसीमीटर क्यूब इज़ आल्सो इक्वल्स टू 1 लीटर. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लेबॉर्ट्री में अगर आप कभी विज़िट करें लेबॉर्ट्री को, तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे डिफरेंट एसिड्स पड़े हुए होते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके पास कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है. अब अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बॉटल को देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है 18 मोलर एंड 98%. सो व्हाट डज इट मीन्स? 18 मोलर 98% का मतलब ये होता है कि 18 मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ये कैपिटल M मोलैरिटी को शो करता है. 18 मोलर मीन्स दैट 18 मोल्स ऑफ द सोल्यूट आर डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी 18 मोल्स 1 डेसीमीटर क्यूब में डिजॉल्व 1000 सेंटीमीटर क्यूब. और 98% का मतलब ये होता है कि इसमें हमारे पास 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है और 2% इसके अंदर वाटर. सो अगर कोई आपसे ये पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डज इट मीन्स. सिमिलरली अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl की बोतल को देखें तो इसके ऊपर लिखा हुआ होता है 37% एंड 12.1 मोलर. नो, 12.1 molar means that 12.1 moles of this HCl is dissolved in 1 decimeter cube of solution. Similarly 37% means कि 37% आपके पास इसमें HCl है और बाकी जो हमारे पास परसेंटेज रह जाती है 100 में से उतने परसेंट इसमें वाटर. सो मोलैरिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट की टर्म्स में विच आर डिजॉल्व्ड इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. सो मोलैरिटी की इक्वेशन आप इस तरह लिखेंगे, कैपिटल M स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी, दैट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब. अब हम करेंगे एग्जांपल, आपकी बुक में दी हुई है 6.4.3 प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन. इसमें देखें आपको दिया हुआ है यूरिया इज़ अ वाइट सॉलिड. Urea is a white solid that is used as a fertilizer. A solution containing 40 gram of urea. यूरिया का मैस आपको दिया हुआ है 40 grams. This is example 6.4.3. So मैस आपको 40 grams दिया हुआ है और that is dissolved in 500 centimeter cube of solution. तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 500 centimeter cube. अब आप देखें, अगर आप वी हैव टू फाइंड आउट द मोलैरिटी, हमने इस सोल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है. तो मोलैरिटी का फार्मूला ऊपर दिया हुआ, देखें, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब. तो अब आप इसमें देखें, अगर आप इसको मैस आप 40 ग्राम्स दिया हुआ है तो मोल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला अपने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है. मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस. तो मोलर मैस हमें यूरिया का निकालना पड़ेगा. यूरिया का फार्मूला आपको दिया हुआ है NH2CO. इसका मोलर मैस आपने फर्स्ट चैप्टर में भी कैलकुलेट किया था. मोलर मैस निकालने का ये तरीका होता है कि आप एटॉमिक मैसेस को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 14 × 2 प्लस 1 × 4 प्लस 12 प्लस 16. ये आप निकालेंगे, यू विल गेट 60 ग्राम्स पर मोल. सो मोलर मैस आपके पास 60 आ जाएगा. अब आप मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मैस 40 दिया हुआ है, यू विल डिवाइड इट विद 60 बिकॉज मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस. तो ये आपके पास आ जाता है 0.667 मोल्स. अब आप इसका वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम आपको 500
सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर सेंटीमीटर क्यूब में को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना हो, यू विल डिवाइड इट विद 1000, तो आपके पास वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि इस फार्मूले में देखें आपको वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में चाहिए। सो अब आप जब मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखें कि मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने मोल्स को ऊपर लेना है। मोल्स आपके पास आ गए हैं 0.667 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपके पास आ गया है 0.5 डेसीमीटर क्यूब। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 1.334 मोलर। So this is your example. Molarity can be calculated by the formula number of moles of solute divided by volume of the solution in decimeter. Similarly, आपकी बुक में example 6.1 दी हुई है, इसमें potassium permanganate is a dark blue colored compound. पोटेशियम परमैंगनेट की एग्जांपल आपको दी हुई है, विच इज़ अ डार्क ब्लू और पर्पल कलर कंपाउंड होता है। व्हेन इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स पर्पल सोल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट को हम पिंकी भी कहते हैं। सो सोल्यूशन कंटेन्स 0.05 मोल्स। अब इसमें देखें आपको ऑलरेडी मोल्स दिए हैं KMnO4 के। मोल्स ऑफ KMnO4 आपको दिए हैं, दैट इज़ 0.05 मोल्स, और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम्स को आप डेसीमीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट विद 1000 से डिवाइड करेंगे, आपके पास वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखें, आपने हमेशा वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। अब आप जब मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे, आपको ऊपर फार्मूला दिया हुआ है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो मोल्स आपको दिए हुए 0.05 डिवाइडेड बाय आप 0.6 करेंगे, तो यू विल गेट मोलैरिटी दैट इज़ 0.083 molar. So in this way you can calculate the molarity. These are the two examples which you will solve on your notebooks.